ये चैनल पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। सूरज डूबने के बाद हर एक काली रात हमें आत्माओं की दुनिया से जोड़ते हैं। कृपया अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर ले, क्योंकि दस्तक अब किसी और दुनिया से भी आ सकता है। इस चैनल का कार्यक्रम किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर दावा तो नहीं करता, पर एक चीज़ के ऊपर दावा ज़रूर करता है, डर। स्कूल में बच्चे पढ़ने और मस्ती करने के लिए जाते हैं, पर इसके साथ साथ स्कूल में बच्चों का बहुत सारा राज भी छुपा हुआ रहता है, जो दिन के ढलने के बाद वहीं पर दब जाता है। आज ऐसा ही एक अनसुनी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। स्कूल में गर्मियों का छुट्टी ख़त्म होने ही वाला था। पानागढ़ में बसे स्कूल शहर से थोड़ी ही दूरी पर था। स्कूल के चारों तरफ खेत और थोड़ी ही दूर जंगल था। स्कूल खुला। सुबह बच्चे सभी स्कूल के सामने इकट्ठा हुए। स्कूल का गेट खुला तो लगा कि गेट जाम हो चुका था। क्लासरूम में घुसने के साथ धूल और मकड़ियों के जाली बच्चों के आँख और मुंह में जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सालों बंद पड़े कमरे को कोई खोल रहा था। बच्चों ने स्कूल टीचर को कंप्लेन किया। उसी दिन क्लासरूम का साफ सफाई भी हो गया। शाम को 4 बजे स्कूल ख़त्म हुआ। अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए तो क्लासरूम में वहीं धूल और जाली छाया हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन में स्कूल का ऐसा हालत हुआ था जैसे मानो सदियों से स्कूल बंद पड़ा था। फिर से साफ सफाई हुआ। इस गर्मी के मौसम में भी क्लासरूम के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। सुभाष सर स्कूल में नए नए आए थे। हर दिन बच्चों का पहला क्लास सुभाष सर का ही रहता था। अटेंडेंस लेते वक्त सुभाष सर ने गौर किया कि एक लड़का जो क्लासरूम के ठीक कोने में बैठा था, उसने अटेंडेंस दिया ही नहीं। उतना ध्यान ना देकर सर ने पढ़ाना शुरू किया, पर लगभग 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा कि एक दिन सर ने उस लड़के को उसका नाम पूछा तो एक हल्की सी आवाज़ में उस लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम है करण। तुम्हारा रोल नंबर क्या है बच्चे? 9। पर मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ तुम हाथ नहीं उठा रहे हो। सभी बच्चे ये नज़ारा देखकर हैरान थे, क्योंकि सर जिस लड़के से बात कर रहा था वहाँ कोई नहीं था। बच्चों ने कुछ ना बोलकर चुप ही रहा। स्कूल ख़त्म होते ही सभी बच्चे अपने घर चले गए। उसके थोड़ी देर बाद सुभाष सर भी घर जा ही रहा था कि उसने देखा कि वही बच्चा स्कूल के मेन गेट के सामने खड़े होकर स्कूल के बिल्डिंग को घूर रहा था। अरे करण, अभी भी यहाँ हो? घर कब जाओगे? पर उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया। सर को लगा कि शायद कोई उसे लेने आने वाला है। सर ने चपरासी को कहा कि देखना जल्दी ये लड़का घर चला जाए। चपरासी थोड़ा हैरान हुआ और पूछा कि
कौन बच्चा साहब? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। शेखर, तुम अपना चश्मा का पावर चेक करवा लो, आंखें कमज़ोर हो रहा है तुम्हारा। क्या बोल रहे हो साहब? वैसे क्या नाम है बच्चे का? उसने अपना नाम रोहन बताया था। शेखर कुछ वक्त के लिए वहीं थम गया। साहब, आप घर जाइए। आपका तबीयत तो ठीक है ना? एक मरे हुए बच्चे को कहाँ से देख लिया आपने? इतना बोलते ही शेखर वहाँ से चला गया। सुभाष ने सोचा कि शायद शेखर को रोहन के बारे में पता नहीं होगा, पर शेखर ने जिस मरे हुए बच्चे का जिक्र किया वो कौन था? यही सब सोचते सोचते सुभाष अपने घर चला गया। 2 दिन के बाद स्कूल में सुभाष सर को एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगा, क्योंकि स्कूल के सभी उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। सुभाष को कुछ समझ नहीं आया। सुभाष सर स्टाफ रूम में बैठकर इस बारे में सोच ही रहे थे कि वहाँ शेखर आ पहुँचा। सर, एक मरे हुए बच्चे को पूरे स्कूल के सामने काहे मजाक बना रहे हो? अरे कौन सा मजाक? वो बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है। तभी वही बच्चा दरवाजे पे खड़े होकर उनकी बात सुन रहा था। हाँ, देखो देखो, वो रहा बच्चा। शेखर ने पीछे मुड़ के जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था। क्या साहब, किसी डॉक्टर को दिखाइए जाके। इतना बोलते ही शेखर जाने लगा। तभी सुभाष ने देखा कि शेखर उस बच्चे के आर पार हो गया। सुभाष न जाने अब क्या करता। अब उसका चेहरा में डर और खौफ साफ साफ दिख रहा था। सुभाष दौड़ के अपने घर पहुंचा। पूरी रात सुभाष को नींद नहीं आया। अगले दिन जल्दी जल्दी सुभाष स्कूल पहुंचा और स्कूल पहुंचकर स्कूल में पड़ा हुआ पुराना रजिस्टर चेक करने लगा तो पाया कि 12 साल पहले इसी स्कूल में एक रोहन नाम का लड़का पढ़ता था, जिसका रोल नंबर था 9। सुभाष ने उस लड़के का घर का पता लेकर उसके घर पहुंचा। रोहन के माँ और पापा वहीं पर रहते थे। उनसे बात करके पता चला कि गर्मियों की छुट्टी से पहले स्कूल में एक बच्चे के साथ रोहन का खूब झमेला हुआ था और उस लड़के ने रोहन के गले में गलती से ब्लेड चला दिया। अगले दिन वो बच्चा भी फैन के ब्लेड के गिरने से मर गया। सभी सोचते हैं कि ये रोहन के आत्मा ने ही किया है, पर पता नहीं क्यों रोहन का आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिला। सुभाष स्कूल गया। क्लासरूम के अंदर रोहन को एक कोने में बैठा देखकर सुभाष पसीने से तरबतर हो गया। रोहन के हाथ में वही ब्लेड था। सुभाष ने हिम्मत करके रोहन से पूछा, रोहन, तुम्हारा आत्मा अभी तक यहाँ क्यों है? तुम्हारा बदला तो ख़त्म हो गया। सारे बच्चे एक नज़र से सुभाष को घूरे जा रहा था। तभी सारे क्लासरूम में वही हल्की आवाज़ गूंज उठा, मैं तो चला जाऊंगा आपके साथ। अगले दिन सुभाष का डेड बॉडी उसके घर के अंदर मिला। फैन के ब्लेड से उसका पूरा शरीर का टुकड़ा हो चुका था। रोहन ने सुभाष का खून क्यों किया? सुभाष ने रोहन को देख लिया था इसलिए? फिर क्या रोहन अभी भी हमारे बीच किसी स्कूल में मौजूद है? सोचिए।